सावधान। मंगलाचरण। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हुए प्रसार। सम्यक दर्शन पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा जो सम्यक दर्शन के विषय पर प्रवचन हुए हैं उनका संकलन है ये। इसमें आत्मा का उपाय प्रज्ञा छेनी है, ये अपना पूरा टॉपिक हो चुका था। अब धर्म का मूल सम्यक दर्शन, ये अपना प्रारंभ हो गया था। अब इसको प्रारंभ पुनः करते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य की रुचि सहित शुभभाव करके 9वें गिरिविक तक पहुंच जाता है, तथापि वहां से निकलकर निगोद आदि में चला जाता है, क्योंकि अज्ञान सहित शुभभाव संसार का ही मूल है। ये अपन ने इस पर थोड़ी सी चर्चा करी थी, अभी पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्योंकि जो शुभ राग की रुचि करता है, प्रकारांतर से उसकी पुण्य के फल में ही रुचि है। इस कारण वह मोह रूपी राजा के जाल में फंसकर संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जीव मुख्यतया अशुभ में तो धर्म मानता ही नहीं, परंतु शुभ में धर्म मानकर अज्ञानी होता है। जो स्वयं अधर्म रूप है, ऐसा राग भाव धर्म में सहायक कैसे हो सकता है। देखो क्या कहते हैं, और ये वास्तव में पूज्य गुरुदेव श्री नहीं फरमाते। जिन लोगों ने भी आत्मा का अनुभव किया है, जो भी जगत में ज्ञानी जीव आज तक हुए हैं, किसी ने भी शुभ भाव को धर्म नहीं माना, शुभ भाव को अच्छा नहीं माना। भले ही भाषा अलग अलग हो, लेकिन वो कहते हैं कि वास्तव में ये शुभ भाव से जीव का भला नहीं होता। अब देखो एक एक शब्द को देखना है। मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य की रुचि सहित शुभ भाव करके 9वें गिरिविक तक पहुंच जाता है। तो जीव को पुण्य की रुचि माने हम सबको पुण्य की रुचि आज से नहीं है, पहले तो ये समझ लो। जब जब देखो भाई, एक तो हमारा चूड़ामल जी साहब ने लिखा है कि इस जीव का अधिक समय एक इंद्री की पर्याय में गया है। निगोद की पर्याय में जीव का समय बहुत गया। देखो त्रस पर्याय तो साधिक 2000 सागर की मात्र है, और त्रस पर्याय में भी फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी फिर असंगी, और फिर वो मतलब वो चारों गतियों का उसमें नरक भी लेना है, स्वर्ग भी लेना है, मनुष्य पर्याय सब, माने वो तो है साधिक 2000 सागर की, और निगोद है अनंत काल का। और ऐसा लिखा है टोडरमल जी साहब ने तो कि ये जीव एक इंद्री की पर्याय में असंख्यात पुद्गल परावर्तन करता रहता है। और उसमें लिखा उनने कि एक पुद्गल परावर्तन के काल का कितना काल बताया कि एक पुद्गल परावर्तन का अनंतवें भाग में असंख्यात सागर लिखे। सोचो बात, एक पुद्गल का अनंतवा भाग, और ऐसा पुद्गल भी असंख्यात, और उसका परावर्तन। तो श्री गुरु कहते हैं कि एक इंद्री की पर्याय में जीव का बहुत काल गया। तो वहीं से विचार करना कि निगोद में तो जीव को कुछ विचारे को कुछ है ही नहीं कि कुछ भला कर सके, अपना समझ सके। एक इंद्री से ही निकलना बहुत मुश्किल है, और एक इंद्री से निकल के 2 में आए, फिर 3 में, फिर वो साधिक 2000 सागर। फिर उसमें भी टोडरमल जी साहब कहते हैं कि किसी जीव की अयोग्यता ही रहती है तो उसको वास्तव में फिर वही वापस निगोद में चला जाता है, जिसका नाम इतर निगोद है। तो इस तरह से अगर हम विचार करें तो जीव को धर्म सुनने का, समझने का, अपने स्वरूप को समझने का अवसर अपन कहते हैं कि अनंत बार मिला, लेकिन वो अनंत बार भी
अनंत 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 अनंत, ऐसा अनंत बार बोलो तब जाके एक बार मिलता है। लेकिन चूंकि जीव अनादि अनंत है, जीव अनादि अनंत होने से हम कह देते हैं कि अनंत बार मिला, लेकिन भैया जरूरी नहीं है। क्या पता निगोद से ही निकले और फिर निगोद में चला जाए, कोई भरोसा थोड़ी है। फिर कब आएंगे अपन, कब ये बात सुनने मिलेगी। अरे हम जिस रुपया पैसा मकान दुकान घर गृहस्थी स्त्री पुत्र में पागल हो रहे हैं, इस काल की गणना करोगे तो विचार ही नहीं कर पाओगे कि ये उपमा ही गलत है कि हमने राख के लिए हीरे जला दिए, ये बेकार की बात है। इसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती, इतना खतरनाक है ये। माने वो काल अनंत निगोद की गणना करे, एक इंद्रिय पर्याय की गणना करें, और उसमें हम मनुष्य पर्याय के 60 वर्ष की गणना करें, तो बताओ विवेक जी क्या होगा। नहीं समझ में आया। और ये 60 वर्ष सुबोध जी, 60 वर्ष जो मिले हैं, ये 60 वर्ष में तुम अनंत काल का निपटारा कर सकते हो। कितने काल का निपटारा कर सकते हो? अनंत काल की समस्या खत्म कर सकते हो, निगोद जाने से बच सकते हो। निगोद का मतलब समझ गए कि नहीं समझे? निगोद का मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझ में आया। असंख्यात पुद्गल परावर्तन एक इंद्रिय पर्याय में, कितने परावर्तन? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। और असंख्यात पुद्गल परावर्तन में से वो कहते हैं एक पुद्गल परावर्तन के अनंत में भाग में अनंत सागर। सुन समझ रहे हो बात? देवगति की कितनी आयु होती है भैया? 33 सागर। तुम जिस देवगति में जाने के लिए तरस रहे हो या सोच रहे हो कि देवगति में पहुंच जाए, तो वो कह रहे हैं कि एक गणना करोगे तो वो 33 सागर समुद्र में बूंद के जितने भी नहीं है। सुनीता जी, समुद्र तो समुद्र देखा होगा, समुद्र में एक बूंद के जितने नहीं है। माने वो समुद्र कम है वो काल के समय, माने उसका उपमा नहीं बैठ रही है। माने एक तरफ पूरे समुद्र का पानी और उसकी एक बूंद, ऐसे ही निगोद का काल और देवगति के 33 सागर। सोचो बात। अब देवगति के 33 सागर लगाओ। ऐसे ही तुम नरक जाने से डरते हो, तो नरक में है क्या? ज्यादा से ज्यादा आयु बढ़ेगी तो 33 सागर रहना पड़ेगा, इससे ज्यादा क्या है नरक में? श्री गुरु कह रहे हैं, ओडामल जी साहब कहते हैं कि एक इंद्रिय दुख की तुम कल्पना नहीं कर सकते, नरक में कुछ भी दुख नहीं है। क्योंकि दुख जब ज्यादा होता है कि हमें अंदर से दुख चल रहा हो और हम कह और नहीं पाए, तो दुख कई गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कसाय चल रही और हम व्यक्त नहीं कर पाए तो कितनी, अरे कम से कम कह दें तो अपना हल्का तो होता है। एक इंद्री के कृष्ण नील कापोत लेस्या से कोई दूसरी लेस्या नहीं हो सकती। अनंतानुबंधी का तीव्र हृदय चलता है, प्रति समय तीव्र कसा, और व्यक्त कुछ भी नहीं कर सकता, क्या कुछ भी नहीं सकता। वहां टोडामल जी साहब ने इतना अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे अंधा बहरा हो, तो वो जी अंधा बहरा व्यक्ति हो और वो ना तो देख पाए ना सुन पाए और ना बोल पाए, तो भी अंदर कसाय तो पूरी है, सो दुख उसके ज्यादा है। उसके दुख ज्यादा है कि नहीं? अरे हम कोई नहीं बोलने वाला व्यक्ति होता है, वो अपन उससे बात करें, वो बेचारा कुछ कहना चाहता है और उसकी वो बात कह नहीं पा रहा, तो कितनी तकलीफ है। हम उसको कुछ सुनाना चाहते हैं, वो सुन नहीं पा रहा। कभी आपने कल्पना करी, आंखें नहीं होंगी जिसकी जन्म से, कैसी होगी उसके लिए दुनिया? संगी पंचेंद्री है पूरा, वो जीव है, सब बातें हैं, लेकिन एक आंख नहीं होने से कितनी हालत खराब है। बोलो साहब, क्या जीवन है? सुनाई नहीं दे रहा? आवाज नहीं आ रही मेरी संजय भैया? आवाज कट रही है, बीच बीच में कट जाती है ना, थोड़ी बहुत कट जाती है आवाज। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम वहां से थोड़ी सी कल्पना करो कि ये समय कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर ये समय हमने ये पागलपन में खर्च कर दिया, घर गृहस्थी के विकल्पों में, इनमें उनमें, राग देश में, इच्छाओं, तो क्या होगा सोचो, इसकी गणना करो। मैं भैया
जब विचार करता हूँ, ये पढ़ता हूँ ना, टोडामल साहब का तीसरा अधिकार पढ़ना है सबको। सबको आज तीसरा अधिकार पढ़ लेना। टोडामल जी ने संसार दुखों का वर्णन लिखा है, उसको पढ़ो बैठ के, आंखें खुल जाए। ऐसा लिखा टोडामल जी साहब ने, क्या लिखा कि सुखी होने का उपाय एकमात्र सम्यक दर्शन ही है, और कोई उपाय है ही नहीं सुखी होने का। इसलिए तू जो अन्य उपाय कर रहा है, उनसे नियम से अनंत दुखी होने वाला है। क्या कहा पंकज जी? जो सुखी होने के लिए तू अन्य उपाय कर रहा है, सोच रहा है कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, वो कह रहा है कि मैं सुखी होने के उपाय नहीं, चाहे कुछ भी कर लूं। क्योंकि वहां लिखा टोडामल जी साहब ने, एक कसाय को पूरा करने जाता नहीं कि तब तक दूसरी कसाय उत्पन्न हो जाती है, दूसरी कसाय को पूरा नहीं करता कि तब तक तीसरी खड़ी हो जाती है, और तीसरी कसाय पूरी नहीं होती कि चौथी खड़ी हो जाती है, और चौथी पूरी होनी होती कि वापस पहली खड़ी हो जाती है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? सुबोध जी, महेश जी, ख्याल में आ रही बात? पकड़ में आई कि नहीं आई? दिनेश जी, आ रही बात? आ रही? वहां टोडामल जी साहब ने उदाहरण दिया कि जैसे किसी व्यक्ति को मारने वाले 20-25 आदमी हो, और वे मार रहे हो, तो उनमें से एक थक जाए तो बाकी के मारते ही रहते हैं, दो थक जाए तो तीसरा मारता है, तीसरा थक जाए तो चौथा मारता है, और चौथा थकता है, इतने में पहला वाला फिर मारने लगता है, तो वहां पिटता ही रहता है। ऐसा टोडामल जी साहब ने लिखा। ऐसे टोडामल जी साहब ने लिखा कि कसायों की पीड़ा बहुत है, और कितनी है कि मरना चाहता है, कसाय नहीं सही जाती, इतनी पीड़ा है। सुशांत सिंह मर गया कि नहीं मर गया? और आत्महत्या कर रहे लोग, क्या नहीं कर रहे? कि कसाय की पीड़ा बहुत है, ऐसा लगता मर जाए वो चलेगा, अपनी सत्ता नाश कर ले वो चलेगा, लेकिन एक कसाय की पीड़ा सही नहीं जाती। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुझे कसाय का दुख समझना चाहिए कि कितना दुख है। अरे जिस कसाय से मरने के भाव आने लगे कि कसाय नहीं रहे, मैं मर जाऊं, सोचो वो कसाय कैसी होगी, उसका दुख कैसा होगा। और ऐसी एक कसाय नहीं है, कितनी कसाय है, गिनती नहीं है कसायों की। अनंत क्रोध, अनंत मान, अनंत लोभ, अनंत माया, क्या करोगे उसका? तो फिर लिखा टोडामल जी ने, लिखा बहुत अच्छा कि साहब हम जो उपाय करते हैं सो वे उपाय क्या सर्वथा झूठे। टोडामल जी का सर्वथा झूठे हैं। फिर लिखा टोडामल जी साहब ने कि देख भाई, वेद विज्ञान कर, सम्यक दर्शन कर, वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ कर, इसी से तेरा दुख मिटेगा। क्या लिखा? इसी से तेरा दुख मिटेगा। और फिर आगे लिखा कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से कर्म का उदय कमजोर होगा, चारित्र मोह का अनुभव कम होगा, जिससे तेरी कसाय मंद होगी और तेरा स्वरूप में रमने में मन लगेगा। सो कसायों का अभाव होगा, और कसाय के अभाव का कोई दूसरा उपाय नहीं है। और हम सब कसाय के अभाव का उपाय क्या समझ रहे हैं कि कसाय की पूर्ति करते रहो तो कसाय का अभाव हो जाएगा। लेकिन ये सर्वथा झूठा है, ये शास्त्रों की बात नहीं है, ये अनुभव गम्य बात है। लेकिन अनुभव होने पर भी हम बेहोश हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा। जैसे देखो, जब हमारे पास एक मकान नहीं था, कमाने का साधन नहीं था, तब हम सोचते थे कि बस कमाने की थोड़ी सी व्यवस्था बन जाए, रोज रोटी बसर का गुजर बसर हो जाए, और बस एक छोटा सा घर हो जाए, बस अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए साहब, बस तो क्या रखा फिर, बस ठीक है साहब, ऐसा हमने सोचा। और वो काम सब हुआ। महेश जी, हुआ कि नहीं हुआ है? पंकज जी, दिल्ली में आए होगे तब तो सोचते होगे यार, शादी वादी बस भैया थोड़ा सा हो जाए, बस फिर कुछ नहीं, अपन तो शांति से रहेंगे, फिर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं, फिर कोई चिंता नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा वस्तु का स्वरूप है ही नहीं। कसाय ऐसी कसाय ऐसे जाती नहीं, और वो कसाय पूरी होती नहीं। टोडामल जी साहब कहते हैं वो कसाय पूरी होती नहीं कि दूसरी कसाय तुरंत जोर मारती है। कि कैसे जोर मारती है? कि जैसे ही पैसा आया, घर थोड़ा सा मिल गया, अरे अब घर में थोड़ा सा सजावट करवाओ, कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता, फिर वो करवाया, थोड़ा घर बड़ा करवाओ, फिर थोड़ा मंदिर में भी थोड़ी प्रतिष्ठा चलाओ, ऐसे थोड़ी मंदिर में कोई जानता ही नहीं अपने को। तो ऐसे करते करते कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, एक के बाद एक पीड़ा मिलती है।
और टोडामल जी साहब ने लिखा कि जैसे थोड़ी बहुत साता कर्म का उदय आए तो वहां थोड़ी देर के लिए शांति होती है, सन्निपात के रोगी की भांति। किसके रोगी की भांति? सन्निपात। जैसे कोई पागल हो, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, फिर चिल्लाने लगता है, फिर शांत हो जाता है। इसी तरह यह संसारी जीव एक एक कसाय की पीड़ा भोगता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि कसाय ही असली दुख का कारण है। दुख का कारण कोई पर द्रव्य नहीं है। और अगर ये बात समझ जाए, अपने स्वरूप का समझने में लग जाए, तत्व विचार करने लग जाए, सच्ची श्रद्धा जागृत हो जाए, वस्तु का स्वरूप समझ जाए, तो श्री गुरु कहते उसी समय दुख मिट जाए। और ये दुखों को पर द्रव्य से मिटाना चाहता है, पर द्रव्यों के संग्रह से, इच्छाओं की पूर्ति से मिटाना चाहता है, लेकिन इच्छाओं के दुख पर ध्यान नहीं देता। तो वो जी इच्छाओं के दुख पे ध्यान देते हो कभी के जो इच्छा दुख दे रही है? ऐसा लगता है कि वो चीज नहीं मिल रही इसलिए दुख हो रहा है, जबकि दुख कैसे हो रहा है? इच्छा से। तो श्री गुरु कहते अगर इच्छा को ये जीव अनुभव से पहचान ले कि असली दुख तो इससे हुआ। असली दुख कैसे हुआ विजय जी? असली दुख कैसे हुआ? असली दुख तो इच्छा से हुआ। और दुख माना कैसे? कि पर द्रव्य से हुआ, संयोग से हुआ, इससे हुआ। तो श्री गुरु कहते ऐसे उपाय करते करते गाल गवा देता है। अपन ने काल गवाया कि नहीं गवाया निरंजन जी? अभी तक गवा रहे कि नहीं गवा रहे? अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो गवाने में ही लगे हुए हैं। अगर वेद ज्ञान पे भरोसा नहीं आया है, सच्चे स्वरूप पे भरोसा नहीं आया है, तो गारंटी से काल गवाने में लगे हुए हैं, काल गवाए ही जा रहे हैं। विचार करना ही पड़ेगा। तो देखो भाई, प्योर बात समझने लायक गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि तुम पहले नंबर पर तो ये सोचो कि जहां तक तुम पहुंच गए हो, इसके लिए कितना 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 होनहार भली चाहिए, कितना पुण्य का उदय चाहिए, कितनी भवितव्यता चाहिए, तब जाके जीव यहाँ तक पहुंचता है। और यहाँ पहुंच के जो थोड़ा सा जीवन मिला है, जिसको हम भोगने में ही गवा दे रहे हैं, जोड़ने में गवा दे रहे हैं, तो श्री गुरु कह रहे 60 बरस जोड़ के अनंत दुख को इकट्ठा करने का प्लान चल रहा है। ये प्लान ऐसा चल रहा है, तुम है। और जिंदगी कितनी है अपनी? आवाज आ रही है मेरी? आवाज चली गई क्या? अब आवाज आई? ये बार बार आवाज डिस्कनेक्ट हो जाती है ना। सुनीता जी आवाज आ गई? फिर आवाज चली गई। ये तो दिक्कत हो रही है। आवाज नहीं आ रही है? आएगी अभी, पता नहीं नेट क्या हो गया, नेट की प्रॉब्लम हो गई क्या? आवाज आवाज दिनेश जी। हाँ, चलिए देखो क्या कहते हैं। अब हमें ये विचार करना है कि जो ये 60 बरस की जिंदगी है, 60 बरस की है नहीं, ये गलत है। क्योंकि हमारी जो क्लास सुन रहे हैं उनने आधे से ज्यादा जिंदगी तो हम सब ने जी ली, 60 की कहाँ बची। अब मुश्किल से 20-30 बरस बचे होंगे। तो अपन उसके लिए ये विचार करें कि जो अभी भी 20-30 बरस है वो कितने कीमती है हमारे लिए। और अगर हम अभी भी गलती कर गए, अभी भी हमने वस्तु स्वरूप का विचार नहीं किया, तो हमारा क्या होने वाला है? श्री गुरु कहते विचार करो। अगर हम अभी भी वस्तु स्वरूप नहीं पहचाने, अभी भी हमने ध्यान नहीं दिया, अभी भी हम गलतियां करते रहे, तो क्या होगा? विचार करना है इसका। सिर्फ ये समय हमारा जो 40 बरस है। आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज डिस्टर्ब क्यों हो रही है आज?
समझ में नहीं आ रहा, आज आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। अरे मैं देखो ना, ये भी अंतराय कर्म है। ये सबका भैया आवाज मेरे तक पहुंच ही नहीं रही, मैं क्या करूँ? कोई दिख ही नहीं रहा मेरे को। अनुरंजन जी आवाज आ रही है? अब सुनो, अब नहीं आए तो रिकॉर्डिंग में सुन लेना। मेरे कहने मतलब ये है कि भाई ये दुर्लभ भव है। 60 बरस की जिंदगी, 70 बरस की में से 40-50 बरस निकल गए, 20 बरस का ही भरोसा नहीं है कि नहीं। हम सिर्फ एक बात का गहराई से विचार करें कि अब हमें 20-30 बरस निगोद जाने के लिए तैयार करना है कि अपने स्वरूप को पहचानने के लिए तैयार करना है। देखो भैया, कमाना, खाना, उठना, बैठना, सोना, रोना, धोना, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा इनसे न्यारा है, हम इनसे न्यारे हैं। और इसके बीच में रह के हम बहुत आराम से आत्मानुभव कर सकते हैं, वेद ज्ञान कर सकते हैं। इसलिए प्रयोजन तो एक त्रिकाली ध्रुव का ही होना चाहिए। और वर्तमान पर्याय में हमारी जो स्थितियां हैं, जो पर्याय की हालत है, तो उसमें रोटी भी चाहिए, घर गृहस्थी है, कमाना दमाना। लेकिन ये अंदर निर्णय हो जाना चाहिए कि चक्रवर्ती का पद भी मुझे सुखी नहीं कर सकता। चाहे संयोगों की अनुकूलता हो, चाहे संयोगों की प्रतिकूलता हो, चाहे कितना ही दुख हो, ये मुझे सुखी नहीं कर सकते। इनसे कोई दुखी सुखी का संबंध नहीं बैठता। भूख लगती है तो रोटी खानी पड़ती है, लेकिन भोजन मेरे सुख का कारण नहीं है। रोटी के लिए पैसा भी कमाना पड़ता है, लेकिन पैसा मेरे से कोई संबंध नहीं है, उसके मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये संयोग है। इस पर्याय में हम आए हैं तो संयोग मिले हैं, और इन संयोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे मेले में मिल गए संयोग है, पर निकल जाना है। तो दृष्टि तो एकमात्र त्रिकाली ध्रुव पर ही होनी चाहिए। सदा काल एक अपने आत्मा पे ही नजर होनी चाहिए। अंदर में सिर्फ एक ही बात दिखना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे अपने गायक भगवान आत्मा की दृष्टि चाहिए, उसका ही अनुभव चाहिए, और उसमें ही रमना चाहिए। और कोई अन्य उपाय संसार में सुखी होने का नहीं है। और अगर ये गलती मैंने द्वारा कर दी, तो ना जाने अनंत काल फिर कब जाके फिर क्या बात करना उसकी। उन दुखों की फिर तुम्हें पता ही नहीं होगा क्या होने वाला। लेकिन और अब हम दूसरी बात, अनंत काल के बाद की क्यों सोचें, जब अभी हमें पूरा वस्तु स्वरूप मिल गया, पूज्य गुरुदेव के माध्यम से पूरी देशना मिल गई, बिल्कुल यथार्थ तत्व हाथ में आ गया। अब हमें गलती नहीं करना ये बात। और देखो, तुमने अगर गलती इन भोगों के चक्कर में कर दी, इन संयोगों के चक्कर में कर दी, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। देखो भाई पंकज जी, ज्ञान ध्यान से एक बात सुनो। जो जीव अजैन कुल में जन्म गए हैं, जिनको वस्तु स्वरूप ही नहीं मिला, उनका इतना पुण्य जागृत ही नहीं हुआ, सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं मिले, अगर वे जीव बेचारे लड़ाई झगड़े में और विषय भोगों में और संयोगों में लगे रहे रात और दिन, और वे समय गवा दें, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उन बेचारों को तो पता ही नहीं चला। लेकिन हमें ऐसा वस्तु स्वरूप मिल गया, हमें सारी क्लियरिटी हो गई कि जीव हूं मैं, और जीव कैसे कैसे चार गतियों में घूमा और कैसे कैसे हमने दुख पाए। और मुझे ये भी पता चल गया कि इन दुखों से छूटने का उपाय मेरे अंदर स्वयं में ही हूँ। ये सब बात मुझे ख्याल में आ गई। उसके बाद भी अगर हम पैसा कमाने में जीवन लगा देते हैं, मात्र संयोगों के सोचने में जीवन लगा देते हैं, मात्र इच्छाओं की पूर्ति में जीवन लगा देते हैं, मात्र धन के संग्रह में, मात्र बेटा बेटी को सुखी बनाने के लिए अपना जीवन खर्च कर देते हैं, तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्य और अभाग्य किसी का दूसरे का नहीं हो सकता। ये बात कान खोल के सुन लो, निर्णय पूर्वक सुन लो। देखो भाई, दुनिया तुम्हें कहती है छोड़ो खाना पीना, उसमें कुछ नहीं रखा। छोड़ना है तो देह बुद्धि छोड़ो, छोड़ना है तो पर द्रव्य की बुद्धि छोड़ो, छोड़ना है तो पर द्रव्य की सुख बुद्धि छोड़ो, छोड़ना है तो अंदर से ये निर्णय करो कि शरीर वाला में कभी नहीं हो सकता, ये संयोग वाला में कभी नहीं हो सकता।
अगर रमना है तो अपने ज्ञायक भाव में रमने की सोचो। कोई जगत का पदार्थ रम के मुझे सुखी नहीं कर सकता, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे कुछ हो, कोई जगत में मुझे सुखी बनाने वाला नहीं है। अनंत काल चला गया ये पागलपन करते करते, अब नहीं होगा, अब ये गलती दोबारा नहीं करना, ऐसी मूर्खता है अब नहीं करना। जब तक ये ठोस निर्णय तुम्हारे अंदर से नहीं आए, कभी बरगलाने से बहक जाओगे और अनंत काल की सजा है। आज भी मैंने आपसे कहा, आज एक बात बताओ विवेक जी, आवाज आ रही है? दिल्ली में पानी आ गया है, लेकिन आज सबके सब तीसरा अध्याय पढ़ लेना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तीसरा अध्याय पढ़ के सोना, और बिना पढ़े कोई सोया तो कल से प्रवचन में मत बैठना। मेरे तीसरा अध्याय पढ़ना ही पढ़ना है। क्या लिखा टोडामल जी साहब आपसे कह रहे हैं कि अगर तुमने बेटा वेद ज्ञान नहीं करा तो हम तुमसे नहीं कहेंगे कि तुम नरक में जाओगे, हम तुमसे नहीं कहेंगे। टोडामल जी कह रहे अनंत काल के लिए भूल जाना कि तुम जीव हो, अनंत काल के लिए ऐसी पर्याय में पहुंचने वाले हो जहां मिट्टी बन के डले रहेंगे, न हम अपने को पहचानेंगे न दूसरा हमें पहचानेगा। अरे नरक में तो कम से कम लड़ाई झगड़ा करेंगे, सम्मेलन ले सकते हैं, लेकिन अपने स्वरूप को ही जहां भूल जाए, ऐसे काल अनंत निगोद मजार, अरे निगोद से निकलना महादुर्लभ है। और हम तो निगोद से निकल गए, सुनो, 2 इंद्री पार कर गए, 3 इंद्री पार कर गए, 4 इंद्री पार कर गए, असंगी पार कर गए। संगी में मनुष्य, उत्तम जाति, उत्तम कुल, जैन धर्म, अरहंतों के कुल में पैदा हो गए, कुंद के कुल में पैदा हो गए, टोडामल जी मिल गए। उसके बाद भी अगर हम आत्मानुभूति करने से चूक गए तो टोडामल जी कहते तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। अरे भाई सुनो, कोई रेगिस्तान में प्यासा मर जाए तो क्या आश्चर्य है, लेकिन कोई कुएं के पास प्यासा मर जाए जिसमें बाल्टी भी थी और रस्सा भी था, और वो प्यासा मर जाए तो श्री गुरु कहते इसके अभाग्य की महिमा ही समझना कि कैसा पागल आदमी था। ऐसे ही सुनो, ये पर्याय जब बीतने की बात आएगी तो तुम बूढ़े हो गए, वो कहोगे मैंने सम्यक दर्शन नहीं किया, मैंने वेद ज्ञान नहीं किया। वो कहेंगे सुनो, तुमने 7 तत्व सुने थे कि हाँ साहब सुने थे, तुमने पूज्य गुरुदेव का समय सार सुना था, सुना था, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं लिया कि नहीं लिया, हमें कमाने से फुर्सत नहीं मिली, हमें बच्चों को पालने पोसने से फुर्सत नहीं मिली। तो कहेंगे तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही, तू गया गया। भाई विचार करो, देखो इसका अर्थ ये नहीं है कि त्याग व संयम करो उससे धर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखा टोडामल जी साहब ने। टोडामल जी साहब ने उपाय में लिखा सच्चे तत्वों की श्रद्धा पूर्वक वस्तु स्वरूप को सच्चा समझकर भ्रम दूर कर और सम्यक दर्शन प्राप्त कर, ये सच्चा उपाय है। क्या प्राप्त कर? और आज आप पढ़ लोगे ना तब मुझे कल बताना, हर जगह 8 कर्मों के दुख लिखे और 8 जगह उनने लिखा कि इस दुख दूर करने का उपाय तो मात्र सम्यक दर्शन आदि है, इस दुख को दूर करने का उपाय तो सम्यक दर्शन, इस दुख को, हर जगह क्या लिखा उपाय में? सम्यक दर्शन। कहीं पर भी उनने शुभ भाव नहीं लिखा, कहीं पर भी उनने पूजा पाठ भक्ति नहीं लिखी, उनने तो एक ही बात लिखी कि सच्चा वस्तु का स्वरूप समझ। और अभी भी अगर हमने वस्तु स्वरूप समझने में आलस प्रमाद दिखाया, वेद ज्ञान करने में आलसी बने रहे, और बस हमें कुछ त्याग व्रत बता दो, पूजा पाठ बता दो, तो ये भाव फिर छलावा होगा और ये भाव चला जाएगा, फिर ये गए, फिर पता नहीं क्या हो। तो देखो क्या लिखा टोडामल जी साहब ने। अब देखो, अब ये आज पढ़ लोगे ना तीसरा अध्याय निरंजन जी, आज रात सोना नहीं लालू जी हैं। ये देखो, ये जितने बाल सफेद हो गए ना, गायक जी, विवेक जी, संजय जी, ये जितने बाल सफेद हो गए ना, ये तो हो गए कमाने धमाने में और जोड़ने में और बच्चों में। अब बाकी के बाल सफेद होने चाहिए तत्व विचार में, अब है कीमत। अगर बाकी के भी तुमने इसी में कर दिए तो समझ लेना मूर्खता में जिंदगी चली गई। ख्याल में आए कि नहीं आया? कुछ नहीं रखा, कितने ही जोड़ लेना और कितने ही सोच लेना और कुछ भी कर लेना, कर्म का उदय आएगा। लिखा है टोडामल जी साहब ने कि जब कर्म का उदय आता है, पाप का उदय आता है, तो बने बनाए काम फेल हो जाते, सब बिगड़ जाता है। और पुण्य का उदय आता है तो कुछ भी नहीं करता तो भी काम बनते चले जाते हैं।
कहाँ इसकी चिंता में समय लगा रहे भैया। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम। ये समय आ गया है आज आनंद करने का। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो क्या कहते हैं गुरु। अब ये समझ में आ गई। पहले तो ये समझ में आ गई ना कि सम्यक दर्शन लेना है। अब ये समझो कि हम गलतियां क्या कर देते हैं सम्यक दर्शन के नाम पे, वो चर्चा यहाँ पर चल रही है। आ गई समझ में? विवेक जी समझ में आई है बात कि नहीं आई? हम सम्यक दर्शन, दिनेश जी ये तो क्लियर हो गया ना कि सम्यक दर्शन क्या है, लेना है। अब सम्यक दर्शन में गलती क्या करता है जीव, जब भी ये स्वरूप मिलता है उसकी क्लियरिटी कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव। वो हम सब अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य की रुचि सहित स्वभाव करके 9वें ग्रेविक तक पहुंच जाता है। क्या कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव बेचारा जब भी अवसर मिलता है तो वहां पुण्य की रुचि कर बैठता है, और वो ये समझ लेता है कि ये पुण्य कर करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ये व्रतशील संयम करके मैं सुखी हो जाऊंगा। और क्या होता है कि 9वें गिरे में पहुंच जाता है, तथापि वहां से निकल कर निगोद आदि में चला जाता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान सहित शुभ भाव संसार का ही कारण है। क्योंकि उसने वस्तु स्वरूप तो समझा नहीं, वेद ज्ञान तो किया नहीं, और भाग्य से ऐसी बात समझ ली कि भैया पाप करोगे तो नरक में जाओगे, दया दान पूजा भक्ति व्रत तिल संयम ये करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और स्वर्गों में सुख है, नरकों में महादुख है। नरकों में तो इतनी पीड़ा होती है, स्वर्गों में तो जीव को बहुत आनंद रहता है। ऐसा बेचारे ने अज्ञानता में समझ लिया, तो बेचारा मंदिर में पूजा पाठ भक्ति में लग गया, और पागल बना दिया किसी ने कि जितना पुण्य करोगे धन भी आएगा, पैसा भी आएगा, ये आएगा, घर गृहस्थी बढ़िया, और लग गया। एक गलती समझ में आ रही है अज्ञानता में। तो शुभ भाव की रुचि करके जीव चला गया। अब और खतरनाक ले रहा हूं मैं, वो तो मुनि बन के 9वें ग्रेविक चला गया, और फिर भी उसको निगोद जाना पड़ा। यहाँ तो मुनि नहीं बने अपन, अपन का तो मिक्सिंग चल रहा है, प्योर पुण्य भी नहीं चल रहा, समझना मेरी बात। तो यही 2-4 स्वर्गों में डले रहेंगे। तो जब 9वें ग्रेविक वाले को नगर निगोद जाना पड़ रहा है, तो ये सड़ा सड़ाया पुण्य जिसके दम पे उछल रहे हो तुम, एक सड़े से ब्रह्मचारी बन गए, तो जरा सा 2-4 नियम पालने लगे, और जगत को समझाने लगे कि मैं बहुत बड़ा त्यागी वृत्ति हूँ। अथवा जे बाजार में खाना छोड़ दिया, हरी छोड़ दी, और मैं चौड़ा और बाजार सकरा हो गया। मंदिर में प्रक्षाल करने लगे और मैं चौड़ा और बाजार सकरा हो गया। मंदिर में 2-4-10 लाख रुपए दान लिखवा दिए और मैं चौड़ा बाजार सकरा है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तू पागल है क्या? हम कह रहे हैं कि द्रव्यलिंगी मुनि ने गोद चला गया, और तू अपने आप को बहुत हीरो समझ रहा है, तू अपने होशियार समझ रहा है कि नहीं साहब मैं तो बहुत बहुत वो तो स्वच्छंदी हो गए नरक चला जाएगा, मैं तो साहब बहुत बढ़िया आदमी हूँ, मैं तो बहुत बैलेंस में लगा हुआ हूँ, मैं तो बहुत मर्यादा का खाता हूँ। और यहाँ कह रहे हैं कि वो मुनि की तो सोच जो 28 मूल गुणों का नृतिचार पालन कर रहा है, जिसके एक भी पाप भाव नहीं है, वो निगोद जाता है कालांतर में। तेरी क्या हालत होगी। और देखो क्या कहते हैं, क्योंकि जो शुभ राग की रुचि करता है वास्तव में उसकी पुण्य के फल में ही रुचि है। काय में रुचि है? इसका तर्क देता हूं मैं कैसे है। तुम्हें पाप में दुख नहीं लगता, हाँ, तुम्हें पाप में दुख लगता है और पुण्य में दुख नहीं लगता, तो उसका अभिप्राय में चेक करो कि मुझे पुण्य में दुख क्यों नहीं लगता, पुण्य का भय क्यों नहीं लगता, पुण्य का फल क्या आएगा इसका सोच के डर क्यों नहीं लगता, हमेशा पाप का फल आएगा ये सोच के डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हें पुण्य के फल में कोई दुख भाषित नहीं होता, इसलिए पुण्य के परिणाम में भी दुख भाषित नहीं होता। इसलिए पुण्य का परिणाम आश्रव दिखाई नहीं देता, आकुलता रूप दिखाई नहीं देता, दुख रूप दिखाई नहीं देता, और हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिणाम दुख रूप भी दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका फल दुख रूप दिखाई देता है। इसके फल में मैं नरक चला जाऊंगा, इसके फल में मैं ये हो जाऊंगा, मेरी ये स्थिति बनेगी। इसलिए जीव पुण्य और पाप की रुचि में, जो आचार्य कहते आश्रव दुखकार घनेरे, उनमें हमेशा पाप को ही दुख रूप गिनता है, पुण्य को दुख रूप नहीं गिनता। ये बात अनुभव से सिद्ध है कि नहीं? अरे बोलो पंकज जी। अनुभव, अब दूसरे के अनुभव से मत बोलना, अपने अनुभव से। अंदर देखो
हमें जब पूजा पाठ प्रक्षाल विधान करते हैं ऐसा लगता है कि हम कोई गलत काम कर रही है कि हमें दुख मिलेगा इससे, लेकिन हम व्यापार धंधा करते तो हमें लगता है, क्योंकि हमें पूजा पाठ के फल पे भरोसा है कि बढ़िया माल मिलेगा, बढ़िया चीज होगी। समय शिखर की वंदना करते हैं तो हमें कोई टेंशन होती है, और अगर हमें कहीं और घूमने जाना पड़े क्षेत्रों मतलब वो पिकनिक स्पॉट पे, तो अपन को अरे यार क्या है यार, ठीक नहीं है। श्री गुरु कहते हैं कि ये अभिप्राय में पुण्य से मेरा भला होगा और पाप से मेरा बुरा होगा, ये मान्यता बनी हुई है। तो फिर क्या होता है कि ज्ञानी को शुभ भाव भी आता है। ज्ञानी के साथ क्या होता है कि ज्ञानी को शुभ भाव आता है तो वो भी आकुलता रूप और हे दिखाई देता है, और अशुभ भाव आता है तो वो भी आकुलता रूप और हे दिखाई देता है। जैसे भरत जी को 6 खंड जीतने का राग आ रहा है तो वो भी आकुलता रूप और दुख रूप दिखाई दे रहा है, और कैलाश पर्वत पर चैत्यालय बनाने का भाव आ रहा है तो वो भी हे और आकुलता रूप दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि जब कैला वहां पे वो मंदिर बनवा रहे हैं कैला तुमको बड़ी खुशी हो रही है और चक्रवर्ती, तो ऐसा नहीं। श्रद्धा में बिल्कुल दोनों को बराबर हे ही मानते हैं, और जिस समय जो परिणाम आता है उस परिणाम को अपने से भिन्न जानते हैं। देखो जब पढ़ोगे ना तो टोडामल जी ने बहुत अच्छा लिखा कि देख भाई तू जीव तत्व है, तू अनादि निधन है। सुनो क्या शब्द लिखा, तू अनादि निधन है, तू जीव है, तू सदा काल रहेगा, और ये पर्याय तो स्वांग जैसी है। क्या शब्द डाला, ये पर्याय तो स्वांग जैसी है। जैसे स्वांग बदलते देर नहीं लगती, ऐसे ये पर्याय बदलते देर नहीं लगेगी। तू क्या पागल बन रहा है, तुझे सदा काल रहना है, क्यों इनमें पागल हो रहा है, ये पर्याय में इतना क्यों तन्मय हो, ऐसा समझाया टोडामल जी साहब। तो भैया ये जिस पुण्य के लिए तुम पागल हो रहे हो वो पुण्य में है क्या जो मुझे मुझे सुखी कर दे। मुझे सुखी करने वाला कोई ताकत है, कोई परद्रव्य, कोई प्रभाव है? मेरा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि करना ही मेरा सुखी होने का उपाय है, और कोई दूसरा उपाय है नहीं। अरे पुण्य मुझे थोड़ी देर के लिए स्वर्ग में पटक देगा और फिर निगोद में ले जाएगा, और स्वर्ग में भी आकुलता थोड़ी मिट्टी टोडामल जी सामने लगा, वहां भोगने की आकुलता बहुत रहती है। अरे हम सब स्वर्गों में तो याद नहीं है, लेकिन वर्तमान में तो हम लगा सकते हैं। हम पे जितने पैसा संयोग बढ़ रहे हैं, भोगने की आकुलता बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, बोलो। और बड़ी गाड़ी ले लूं, और बड़ा घर बना लूं, और कुछ कर लूं, और क्या करूं, और अच्छे कपड़े पहन लूं, और सोना चांदी खरीद लूं, और बढ़िया बढ़िया कुछ कर लूं, ये सब भोगने की आकुलता चल रही कि नहीं चल रही है? मंदिर में प्रतिष्ठा पालूं, दान दे दूं, कुछ वे कर लूं, लोगों में पहचान बढ़ा लूं, लोग मुझे जानने लग जाए, कौन इसको सुख कहते हो क्या तुम? ये तो अनंत आकुलता इसी समय चल रही ना। मुकेश अंबानी को आकुलता चल रही है कि नहीं चल रही है, इतना सब कुछ होने पर भी? और कौन कहता है किसको नहीं चल रही? अज्ञानता में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको आकुलता नहीं चल रही है। टोडामल जी साहब ने लिखा है कि लखपति होए सो करोड़पति बनने की इच्छा होए, सो शताधिक पति से भी ज्यादा दुखी होए, ऐसी भाषा लिखी उससे 300 बरस पहले। तो जैसे कोई लखपति हो, लक्षपति माने 1 लाख रुपया हो किसी के पास, और उसकी और लाख रुपए कमाने की इच्छा हो, और एक के पास 1000 रुपया हो, लेकिन उसकी लाख रुपए कमाने की इच्छा नहीं है, तो 1000 रुपए वाला उस लखपति से वही सुखी है, जबकि पैसा ज्यादा उसके पास है। तो दुख का मूल कारण क्या है? इच्छा। और हमें दुख का मूल कारण क्या लग रहा है? संयोग। कि नहीं साहब वो लाख रुपए उसके पास, वो ज्यादा सुखी होगा। बिल्कुल नहीं, है ही नहीं ऐसा। और इसके लिए मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूँ। हम सब अपने आप पर देखें, जिसका जितना कर्तृत्व है, जितना एकत्व है, वो उतना परेशान है कि नहीं? दुकान पे नौकर काम करता है, उसको ना कल की चिंता है ना कुछ, आ गया 8 घंटे नौकरी करी चला गया, उसे कोई मतलब नहीं। और मालिक मालिक रात के 12 बजे भी दुकान के बाहर से दबा हुआ है, फैक्ट्री के बाहर से दबा हुआ है, वो नहीं दबा। तो श्री गुरु कहते कि यार माल इसके पास ज्यादा है, सब कुछ, और उस गरीब आदमी के पास जाए, लेकिन कर्तृत्व इसके पास है। कर्तृत्व किसके पास है? इसके पास। दुकान का मालिक कौन हूँ? मैं। फैक्ट्री चलाने वाला कौन? मैं।
तो इसके कर्तृत्व का दुख है, और उस नौकर के पास कर्तृत्व है ही नहीं, वो स्वामी है ही नहीं, तो वो तसल्ली से जाके सो जाता है, चाहे कल पानी गिरे चाहे नहीं गिरे, चाहे दुकान खुले चाहे नहीं खुले, हमें क्या मतलब। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये पुण्य की रुचि करने लायक नहीं है, क्योंकि इससे तेरा भला नहीं होने वाला। स्वर्ग तो छोड़, इसी जन्म का लगा ले, तेरा पुण्य का उदय आ गया भर भर के, क्या मिला तेरे को। और पुण्य का उदय टिकता नहीं सदा काल, ये और मजेदार बात है। क्यों कि पुण्य का उदय बाहर से आ गया और तभी तीव्र मोह का उदय आ गया। और दुख का मूल कारण क्या है? मोह। अरे दुख का मूल कारण टोडामल जी कहते हैं कि मोह कर्म है, और तेरे साथ वेदनी कर्म का उदय आ गया, लेकिन मोह तेरा तीव्र हो गया, तो उसी समय आकुलता हो गई कि नहीं हो गई। जैसे मेरे पास 1 लाख रुपया आ गया पुण्य के उदय से, लेकिन मेरा मोह तीव्र हो गया कि अरे मैंने गलती कर दी, वरना 10 लाख कमा लेता, तो उसी समय दुख हो गया कि नहीं हो गया उसी समय। तो श्री गुरु कह रहे वो संयोग सुख कहाँ दे पाया तुम्हें। सुबोध जी समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अलका जी समझ में आई बात? और देखो क्या कहते हैं, इस कारण वह मोह रूपी राजा के जाल में फंसकर, देखो अब मोह रूपी राजा, जैसे मछली को फंसाते हैं ना लोग, अब मोह रूपी राजा, संजय भैया मछली को कैसे फंसाते देखा लोगों को? आटा लगा लेते हैं उसमें, समझ गए ना, या मांस का टुकड़ा या आटा, और वो डालते हैं पानी में, और मछली उसको खाने के चक्कर में ये जवान फंसा लेती है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं ये मोह रूपी राजा जाल फेंकता है जीव को फंसाने के लिए, और उसको क्या लगाता है आटे की जगह? आटे की जगह क्या लगाता है? पुण्य। आटे की जगह क्या लगाता है वो मोह? पुण्य। और ये जीव उस पुण्य में लालायत हो जाता है, उस पुण्य के प्रति आकर्षित हो जाता है, उस पुण्य में एकत्व कर बैठता है, और वहीं जाके अनंत काल के लिए फंस जाता है। अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, क्यों पर का दीवाना रे। अपने गायक भगवन आत्मा, इसको देख सदा तू रे। किसको देख? अपने त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा को। पर द्रव्यों में मोह न कर तू, मत तू भव झूला झूल रे। कौन से झूले में झूल रहे भैया? अनंत काल से। तो सुनो, ये कहने की बात है, अभी हमें अपने दुखों का पता ही नहीं। अभी भी कोई कर्म का उदय तीव्र होता है तब दुख पता चलता है, तो कैसा दुख हो रहा है, कैसी आकुलता हो रही है, पता चलता है कि नहीं चलता? अभी भी वर्तमान में कोई रोग आ जाए, कोई पीड़ा आ जाए, कोई काम बिगड़ जाए, कोई स्थिति बिगड़ जाए, कैसे छटपटाते हैं पागलों की तरह, वो कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही श्री गुरु कह रहे हैं कि गायक भगवान आत्मा को नहीं देखा तू निगोद में छटपटाएगा, और कोई देखेगा भी नहीं तेरी तरफ। समझ में नहीं आएगा किसी को क्या जीव है। लिखा टोनामली साहब ने, पेड़ पत्तों को तोड़ तोड़ के खा जाते हैं, उसको कोई जीव ही नहीं मानता। अरे लोग तो मुर्गियों को, बकरों को, सुअर कोई जीव नहीं मानते, नहीं का मांस खा जाते रे भैया, क्या करे संसारी जी है। तो अब क्या करें, अब क्या करें? डरा रहे क्या आज पंडित जी? डरा नहीं रहे, ये समझा रहे हैं कि तुम्हें अवसर मिला है इस डर को निकालने का। ये अवसर मिला है डर को खत्म करने का, ये जीवन मिला है हमेशा के लिए निगोद से बचने का, ये जीवन, ये बात मिली है हमेशा के लिए काल अनंत निगोद में जाने से बचने के लिए। मैंने पीछे कई दफे कहा, दो ही बातें याद रखना, या तो निगोद या मोक्ष। ये बीच के बातें बिल्कुल भूल जाओ। अनंत अनंत काल के लिए या तो जीव सिद्धालय में रह सकता है, जहाँ अनंत सुख भरा पड़ा हुआ है, सुख के अलावा कुछ नहीं है, और या अनंत काल निगोद जा सकता है जहाँ दुख के अलावा कुछ नहीं। अब तुम्हें बताओ कौन सा पसंद है?
साफ पसंद तो हमें वो मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष में जाने के लिए मोक्ष स्वरूप को ग्रहण करना पड़ेगा। मोक्ष में जाने के लिए ज्ञायक भगवान आत्मा में रमना पड़ेगा। पर द्रव्य की प्रतीति छोड़नी पड़ेगी, पर द्रव्य का एकत्व तोड़ना पड़ेगा, पर द्रव्य का ममत्व तोड़ना पड़ेगा, पर द्रव्य से नाता छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर निगोद में जाना है तो कुछ नहीं करना, जो चल रहा है ये चलने दो, हम निगोद अपने आप पहुंच जाएंगे। भैया समझ में आई कि नहीं आई? और अगर मोक्ष जाना है तो ज्ञायक भगवान आत्मा का सच्चा पुरुषार्थ करो। और जिसे तुम पुरुषार्थ समझ बैठे हो वो कोई पुरुषार्थ नहीं है, तत्व विचार ही एकमात्र पुरुषार्थ है। ज्ञायक भगवान आत्मा को जानने का उपाय ही एकमात्र उपाय है सुखी होने का, और कोई उपाय नहीं है। पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय उपाय नहीं है। ये तो जिनका सच्चा तत्वोपाय हो जाता है उनको देव साज गुरु का बहुमान आता है, सो वे पूजा भक्ति करते हैं। लेकिन वे उसे हे जानते हैं, उपादेय तब भी नहीं मानते, आश्रव ही मानते हैं, दुख का कारण ही जानते हैं, उसे अपनी वस्तु नहीं मानते। तो भैया अभी तो इतना ही रह गया। मोह रूपी राजा के जाल में फंसकर संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जीव मुख्यतया अशुभ में तो धर्म मानता ही नहीं, परंतु शुभ में धर्म मानकर, ये बात मैंने कई दफे समझाया कि अशुभ कुछ नहीं करता जीव का, क्योंकि अशुभ में तो फंसा हुआ जीव कुछ काम का वैसा ही नहीं है। ये तो जीव के जो शुभ भाव में गया और जहाँ धर्म समझने की स्थिति बनी वहां इस जीव को शुभ भाव ने खा लिया, शुभ भाव ने इसका जीव का बेड़ा गर्क कर दिया। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? अशुभ भाव में तो जो पड़े हुए उनकी क्या बात करना, लेकिन ये शुभ भाव में ही रचपच गए, शुभ भाव से ही धर्म मान लिया, शुभ भाव को हितरूप मान लिया, उससे अपने को धर्मात्मा मान लिया। तो असली नुकसान किसने किया? जीव का। शुभ भाव ने किया, अशुभ भाव ने नहीं किया। अरे अशुभ भाव मतलब जीव है ही नुकसान में, तो कोई बात ही नहीं है। जहां प्रॉफिट होने के चांस हो वहां लॉस हो जाए तब तो लॉस कहोगे। अरे जहां जीव है ही लॉस में वहां क्या लॉस की चर्चा करना। जहां जीव अपने स्वरूप को जान सकता था, जहां जीव भेद ज्ञान कर सकता था, आत्मानुभूति कर सकता था, वहां जीव सुख के चक्कर में फंस के रह गया तो लॉस हो गया ना। ये बात समझ में आई? अशुभ का पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जो लोग अशुभ अशुभ का पागल बनाते रहते, अशुभ अशुभ, अरे क्या अशुभ? जो जीव अशुभ में है, जिन्हें आत्मा की बात नहीं सुहा रही, जो आत्मा की बात नहीं सुन रहे, जिनको कोई लेना देना नहीं, उनकी क्या चर्चा करें हम? वे तो वैसे ही बेचारे निगोद में जाएंगे। काल आनंद उनका तो कुछ है नहीं। लेकिन तुम्हें अवसर मिला है निगोद से नहीं जाने का, मोक्ष जाने का, तो इस अवसर को चूको मत ना। जरा सी मोक्ष की लार छोड़ दे, जरा सी पुण्य की लार छोड़ दो, संजय में धर्म मानना छोड़ दो और अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की शरण लो। हम तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये समझा रहे भैया अशुभ से शुभ में आ गए, ये कोई बहुत बड़ा जीत तब मानी जाएगी जब तुम ज्ञायक को पहचान लोगे। अगर ज्ञायक को नहीं पहचाने और अशुभ से शुभ में आ भी गए तो इससे क्या होना है? कालांतर में फिर अशुभ में चले जाओगे। जैसे कोई जीव मुनि बन गया और 9वें ग्रह में चला गया, इससे क्या हो गया? कालांतर में तो फिर निगोद जाना पड़ गया। तो काम तो वो करना है जो निगोद को खत्म कर दे। ठीक है, अभी का समय हो गया। और तीसरा अधिकार सब पढ़ लेना और कल मुझे सब बताना कि हमने सबने पढ़ा है। ठीक है, और जिनने नहीं पढ़ा वो ध्यान रखना, मैं उनकी सुनूंगा ही नहीं, क्लास में ही नहीं बैठने दूंगा। लेकिन मेरे हाथ में तो है नहीं कुछ बैठने नहीं देने के लिए। लेकिन ये समझ लेना मैं थोड़ा सा अंदर से तकलीफ मानूंगा अगर नहीं पढ़ा तो। सब पढ़ लेना, ठीक है? अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोत स्वरूप